क्या आपके जीवन में कभी ऐसे दिन आए हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता हो? शायद आपकी कार खराब हो जाए, आपका बटुआ खो जाए या डॉक्टर से कोई बुरी खबर मिल जाए और वह भी सब कुछ एक ही दिन में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने वाले हैं जो बुरे दिनों को एक नए स्तर पर ले जाती है। अय्यूब की पुस्तक के अध्याय 1 और 2 में स्वागत है। यहीं पर हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी आस्था कठिन तनाव की परीक्षा से गुजरने वाली है। और मैं आपको बता दूं, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। शुरू में ही हमारा परिचित मुख्य पात्र से कराया जाता है। उस देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था। निष्कलंक, सीधा था, परमेश्वर से डरता, बुराई से दूर रहता था। अब यह सिर्फ एक औपचारिक परिचय नहीं है, यह उस विशाल नाटक के लिए भूमिका तैयार कर रहा है जो अब सामने आने वाला है। देखिए, अय्यूब सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं था, वह वास्तव में एक अच्छा इंसान था। धनी, सम्मानित और परमेश्वर के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाला। वह प्रयास करता था, बच्चों के लिए बलिदान देता था, सोचता था कहीं उसके दिल में पाप तो नहीं। इसे सुपर हीरो माता पिता कहना गलत नहीं होगा, लेकिन यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। दृश्य बदलता है और अचानक हमें आध्यात्मिक जगत में पर्दे के पीछे की एक झलक मिलती है। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर स्वर्ग में सभा का आयोजन कर रहे हैं। और वहां कौन आता है? स्वयं शैतान। इब्रानी भाषा में शैतान का अर्थ आरोप लगाने वाला होता है। वह एक आध्यात्मिक अभियोजक की तरह है जो परमेश्वर के लोगों को गिराने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर अय्यूब को सराहते हैं, शैतान इसे नहीं मानता। क्या अय्यूब परमेश्वर से बिना किसी कारण के डरता है? वह अय्यूब 1.9 में चुनौती देता है। हाँ, अय्यूब आपको चाहता है। परमेश्वर, आपने उसे ढेरों आशीषें दी हैं, आशीषें छीन कर देखिए, वह कितनी जल्दी जल्दी मुंह मोड़ लेगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे विश्वास के मूल तक पहुंचता है। क्या हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वह कौन है या वह क्या देता है? क्या हम आराम पर निर्भर विश्वासी हैं या जीवन के तूफानों में भी हमारा विश्वास अडिग रहेगा? परमेश्वर शैतान को एक शर्त पर अय्यूब की परीक्षा लेने की अनुमति देते हैं। वह अय्यूब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। एक के बाद एक जल्दी आने वाली त्रासदियों में अय्यूब सब कुछ खो देता है। उसकी पशु संपत्ति, उसके सेवक और सबसे हृदय विदारक रूप से उसके सभी 10 बच्चे। यह एक विनाशकारी आघात है जो अधिकांश लोगों को तोड़ सकता है। लेकिन अय्यूब की प्रतिक्रिया असाधारण से कम नहीं है। अय्यूब 1:20-21 में हम पढ़ते हैं, तब अय्यूब उठा, उसने अपना वस्त्र फाड़ा, अपना सिर मुंडवाया, भूमि पर गिरा और आराधना की। और उसने कहा, नंगा मैं अपनी माता के गर्भ से निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम सदैव धन्य हो। वाह, सिर्फ वाह वाह। सच में अकल्पनीय हानि के सामने अय्यूब आराधना करने का निर्णय लेता है। स्वीकारता है कि जो कुछ उसके पास था वह शुरुआत में परमेश्वर का दिया हुआ था। यह विश्वास का स्तर है जो प्रेरणादायक है, प्रेरणादायक और चुनौतीपूर्ण। लेकिन शैतान अभी रुका नहीं। वह दूसरी बार वापस आता है, तर्क देता है कि अय्यूब इसलिए डटा है क्योंकि उसकी सेहत ठीक है। इसलिए परमेश्वर शैतान को अय्यूब के शरीर को कष्ट देने देता है, पर उसकी जान बचाए रखने की शर्त रखता है। अय्यूब के पूरे शरीर पर सिर से पांव तक दर्दनाक फोड़े होते हैं और वह टूटी हुई मिट्टी के टुकड़े से खुद को खुरचने के लिए मजबूर हो जाता है। इस बिंदु पर अय्यूब की पत्नी भी आशा खो देती है। वह उससे कहती है, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब की प्रतिक्रिया होती है, क्या हम परमेश्वर से केवल भला ही लें और बुरा न लें? अय्यूब 2:10। मित्रों, यही वह क्षण है जब हमारे विश्वास की वास्तविक परीक्षा होती है। जब जीवन अच्छा है तो परमेश्वर की स्तुति करना सरल है। लेकिन क्या हम तब भी उस पर भरोसा कर सकते हैं जब सब कुछ बिखर रहा हो? क्या हम तब भी उसकी भलाई में विश्वास कर सकते हैं जब हमारी परिस्थितियां इसके विपरीत चिल्ला रही हों? अय्यूब की पीड़ा की कहानी मुझे उस चुनौती की याद दिलाती है जिसका मैंने एक बार सामना किया था। कई साल पहले मैंने ग्रीक मैराथन के लिए प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया, जो ग्रीस के मूल मैराथन मार्ग पर आयोजित हुई थी।
मैंने कभी इतनी लंबी दूरी नहीं दौड़ी थी और प्रशिक्षण बेहद कठिन था। जब मैंने सहन शक्ति दौड़ के बारे में सब कुछ पढ़ा, तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पीड़ा और एथलेटिक प्रशिक्षण पर कितना अधिक साहित्य लिखा गया था। जैसे जैसे मैं प्रशिक्षण लेता गया, मैंने दर्द को सहना सीखा। जब मेरे शरीर की हर मांसपेशी रुकने के लिए चिल्ला रही थी, तब भी आगे बढ़ना जारी रखा और दौड़ के दिन मैंने उन ग्रीक पहाड़ों की चढ़ाई की। मैं एक ऐसी दर्द की दीवार से टकराया जिससे मैं पहले अनजान था। जब सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी था और मैं हार मानने के लिए तैयार था। दर्द वास्तव में बहुत असहनीय था, लेकिन उस क्षण मैंने ऊपर देखा और परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे इसे पूरा करने की शक्ति दी। मैं फिनिश लाइन पार कर गया और गिर पड़ा, लेकिन दौड़ पूरी करने की खुशी वास्तव में अवर्णनीय थी। समाप्त करने की संतुष्टि उस पीड़ा के सहने लायक थी। उस अनुभव ने वास्तव में मुझे पीड़ा और धैर्य के बारे में एक गहरी सीख दी। और जैसे जैसे हम अय्यूब की कहानी की यात्रा करेंगे, हम इसे और भी भव्य स्तर पर घटित होते देखेंगे। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वह विश्वास और परमेश्वर पर भरोसे की गहराइयों को सीखने वाला था, जो केवल विपत्ति की अग्नि में तपकर ही निर्मित हो सकता है। जब हम अय्यूब की कहानी के इस अध्याय को समाप्त करते हैं, तो हमारे सामने कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं। जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, तो हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या हम परमेश्वर पर तब भी भरोसा कर सकते हैं जब हम उसकी योजनाओं को नहीं समझते? इस अविश्वसनीय पुस्तक की यात्रा रखते समय हम इन प्रश्नों से जूझते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम अय्यूब की कहानी में गहराई से उतरेंगे, तो अपना हृदय और मन खुला रखें, क्योंकि उसकी पीड़ाओं, प्रश्नों और अटूट विश्वास में हो सकता है कि आपको अपने संघर्षों के लिए आवश्यक शक्ति मिल जाए। याद रखें, दौड़ हमेशा सबसे तेज दौड़ने वालों की नहीं होती, बल्कि उनके लिए होती है जो दौड़ते रहते हैं। अपनी नजरें अपने विश्वास के रचयिता और पूर्णकर्ता पर बनाए रखें और कभी दौड़ना न छोड़ें।